मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत झूठे वादों के जरिए फिर दोबारा इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। ज़िले कामारेड्डी बांसवाड़ा में जहीराबाद पार्लियामेंट हल्के सतह के इजलास से मिले कोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कामारेड्डी म्यूनसिपल चेयरपर्सन के तौर पर इंदु प्रिया को बिला मुकाबला मुंतखब करने का आरडीओ ने किया ऐलान। मुल्की सतह पर किसानों को सहारा देने वाली वाहिद हुकूमत बीजेपी हुकूमत। आलमगीर शहर के फंक्शन हॉल में बीजेपी बूथ कमेटी अरकान की जानिब से मुनक़दा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बीजेपी राज्यसभा मेंबर डॉक्टर लक्ष्मण का खिताब। गुज़िश्ता ज़ियारत पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरा की जानिब से फोन टैपिंग किया गया। कामारेड्डी में ख़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। कांग्रेस पार्टी गल्फ अरकान से मुताल्लिक़ा मसाइल का मुताला कर रही है। दुबई में तेलंगाना एनआरआई की जानिब से मुनक़दा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी महेश कुमार गौड़ का खिताब। फिर एक बार सीएम रेवंत रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत को लेकर सियासी मैदान में बहस का आगाज। एक जानिब निज़ामाबाद एमपी अरविंद ने इन्हें बहसियत दोस्त बीजेपी में शमूलियत के लिए दी दावत, तो दूसरी जानिब केसीआर ने भी अनक़रीब की बीजेपी में शमूलियत की पेशगोई। ईद उल फित्र के दूसरे दिन खानापुर के पास शांति नगर के रहने वाले मोहम्मद अखिल की नाश बरामद। चोरी के लिए कत्ल, ज़ाती खुसूमत या फिर कोई हादसा। महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात जारी। मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी व दीगर ने पहुँचते हुए महकमे पुलिस अहदेदारों से कार्रवाई का किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ईद उल फित्र के दूसरे दिन खानापुर के पास शांति नगर के रहने वाले मोहम्मद अखिल की नाश बरामद। चोरी के लिए कत्ल, ज़ाती खुसूमत या फिर कोई हादसा। महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात जारी। मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी व दीगर ने पहुँचते हुए महकमे पुलिस अहदेदारों से कार्रवाई का किया मुतालबा। शाहनिज़ामाबाद के इलाके शांति नगर में रहने वाला अखिल नामी 35 साला नौजवान, जो बहसियत मैकेनिक खिदमात अंजाम दे रहा था और इस कैब में आने वाली लॉरी को कट करने का काम भी करता था। इसी तरह ईद उल फित्र के दूसरे दिन हर रोज़ की तरह 12 तारीख को सुबह के औकात में वो अपने काम के लिए घर से निकला और शाम तक अपने घर वालों से राब्ते में रहा, लेकिन उसी रात से फ़ोन बंद होने के सबब अफराद ख़ानदान ने महकमे पुलिस से रब्ता किया, जिसके बाद अखिल की तलाशी मुहिम का आगाज़ अमल में लाया गया और गुज़िश्ता रोज़ इन्हें महकमे पुलिस की जानिब से सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद मुर्दा खाने में बुलाया गया, जहाँ पर अखिल की निशानदही अमल में लाई गई और इनके जिस्म पर मुख्तलिफ ज़ख्मों के निशानों के पाए जाने के सबब अफराद ख़ानदान कत्ल का शुबा होने का इजहार किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी से रब्ता पैदा किया और मौके पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, सैयद ज़कीउद्दीन, सैयद रफ़ीउद्दीन व मजलिसी ख़ाइश शेख अली वहां पहुंचते हुए कानूनी कार्रवाई अंजाम दी और महकमे पुलिस को जांच के लिए नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि मरहूम की लाश खानापुर के पास पाई गई, जहां पर चोरों का भी ज्यादा खौफ रहता है। उसके अलावा ज़ाती दुश्मनी के सबब भी कत्ल करने का अंदेशे का मरहूम के अफराद खानदान ने इजहार किया। मरहूम के पसमानदगान में अहलिया 3 बेटियां और 2 बेटे हैं और मरहूम ही घर का जिम्मेदार शख्स था। 12 बजे निकले थे काम की वजह से, गए काम पे उधर साइड में घाटो नगर में काम करते थे, लारियाँ काम मैकेनिक में। वहाँ गए, काम नहीं मिला, फिर दूसरे दिन आटो में वो बोल के बात करके निकले। फिर जब वो 2 बजे 4 बजे के टाइम पे घर वाले फ़ोन करे उनको
क्या हुआ अभी तक नहीं आया? बोले तो ठीक है, मैं बाहर हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, मैं आता हूँ, ठीक है, फिर आप जल्दी आओ के बोले। फिर घर वाले से बात कर रख दिए। फिर उसके बाद में फिर आ रही नहीं। फिर हो 6 बजे के टाइम पे फिर फ़ोन किए, 6 बजे, शाम में 6 बजे फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ है। फिर उस तारीख 6 बजे से फ़ोन कर रहे किसी को भी इतला नहीं है 6 बजे के बाद से। फिर उसके बाद में हमारे लोग को सबको, हमारे रिश्तेदारों को सबको बोले कि हमारे आंटी कैसी बात, ऐसा अंकल नहीं मिल रहे, फिर क्या है क्या नहीं, थोड़ा देखो करो बोले। तो फिर मैं जाके तहकीकात करा, नहीं है, कहाँ पे भी नहीं है, दोस्तों की कहीं भी नहीं है। फिर उसके बाद संडे के दिन शाम के 6-7 बजे के टाइम पे मुझे फिर आंटी ने फ़ोन किया कि ऐसी बात, ऐसा व्हाट्सएप पे फ़ोटो आया अंकल की कि बड़े दाखने में लेके आए थे, यहाँ पे है करते, थोड़ा जाके देख बोलते साथी। फिर मैं इधर आया। फिर इधर आने के बाद फिर अंकल की देखा, इधर देखा, फिर आने के बाद देखा तो सही अंकल नीचे वहाँ पे। फिर कैसा हुआ क्या है नहीं मैं, ये अपने खानापुर है ना, खानापुर के पास वहाँ पे मिले गटर के तालाब में, वहाँ से फिर रिकवर करे हम लोग, वो उनके पुलिस वाले बोल रहे। फिर मैं जाके फिर अपने काउंसलर साहब से मिला करा, मैं ऐसी बात ऐसा है क्या, थोड़ा आप लोग बात करो, क्या है मेरे को मालूम नहीं होता। तो पुलिस वालों से लोग बात करें, फिर अपने कोशिश करें पुलिस वालों के साथ, जो कुछ भी करे, 2 भाई करें, हम MIM के लीडर्स कॉर्पोरेटर साहब। बस पुलिस से मेरी एक ही गुजारिश है कि तहकीकात करो कि क्या है, या ये मर्डर है या ये के साथ जाते जाते कुछ हादसा हुआ, ये क्या है। मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। फिर एक बार सीएम रेवंत रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत को लेकर सियासी मैदान में बहस का आगाज। एक जानिब निजामाबाद MP अरविंद ने इन्हें बहसियत दोस्त बीजेपी में शमूलियत के लिए दी दावत, तो दूसरी जानिब KTR ने भी अनकरीब की बीजेपी में शमूलियत की पेशगोई। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट व बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने अपने एक सहाफती बयान में कांग्रेस के तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बहैसियत दोस्त बीजेपी में शमूलियत के लिए दावत दी और कहा कि आने वाले इंतखाबात के बाद कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और अब रियासत में कांग्रेस के अंदरूनी सियासत के सबब और लीडर्स की मनमानी की वजह से रेवंत रेड्डी की सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं और दिन ब दिन कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी की क़यादत से नाखुश होकर बीजेपी में ही शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। और इसी तरह से चंद दिन कबल BRS सरबराह KTR ने भी अपने एक सहाफती बयान में रेवंत रेड्डी पर तबसरा करते हुए कहा कि वो रियासत में बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे, जहां एक जानिब राहुल गांधी गुजरात मॉडल की मुखालिफत करते हैं तो दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी इसकी हिमायत करते हैं। इसी तरह वो इंतखाबात के बाद बीजेपी में शमूलियत के वसी इम्कानात होने का इन्होंने इजहार किया था, जिसके बाद सियासी मैदानों में फिर एक बार रेवंत रेड्डी क़यादत व कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा हो चुका है। 15 సార్లు చెప్పాను, ఇప్పటికి బాటి మారుతాడు, ఈయన జంపు కొడతాడు. ఒకసారి చెప్పమనండి, కాదని నేను కాంగ్రెస్లోనే జీవితకాలం ఉంటాను, అందులోనే చస్తానని చెప్పమనండి, కాంగ్రెస్ జెండా కప్పుకొని చస్తానని చెప్పమనండి. నేనేమన్నా ఆయన ఎన్ని పార్టీలు మారాడండి ఇప్పటికి? ముందు బీజేపీ, తర్వాత TRS, తర్వాత TDP, తర్వాత కాంగ్రెస్, లాస్ట్కు సొంత గుట్టుకు వెళ్ళిపోతాడు. ఏముంది అందులో? అందులో కామన్ సెన్స్. ఇంకో మాట నేను అనేది, ఇవాళ లిక్కర్ స్కామ్ లేదు, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ అన్యాయం అని రాహుల్ గాంధీ అంటాడు. లిక్కర్ స్కామ్లో కవిత నిందితురాలు అని ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి అంటారు. మరి రాహుల్ గాంధీ వాదనకి రేవంత్ రెడ్డి వాదనకి పొంతన ఎందుకు లేదు? ఎందుకు గుజరాత్ మోడల్ ఫేక్ అని రాహుల్ గాంధీ అంటాడు, రేవంత్ రెడ్డి ఏమో గుజరాత్ మోడలే కరెక్ట్ అంటాడు? దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది? బాటలు వేసుకుంటున్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు ఈ పార్టీని వాడుకున్నాడు, ప్లాట్ఫామ్గా ఒక స్థాయికి వచ్చాడు, నెక్స్ట్ జంప్ కొడతాడు. ఏముంది, ఆయనకు అలవాటే కదా, కొత్త ఏముంది. కేటీఆర్కి ఎందుకు అనిపించిందో అట్లా, మరి ఎందుకు అనిపించిందో అట్లా, అది కూడా చెప్తే బాగుండు. కేటీఆర్ రేవంత్ గిన బీజేపీలోకి వస్తా అంటే యాజ్ అ ఫ్రెండ్ I will welcome, I will recommend. He is an active person, there is no doubt. And I will tell you, అసమర్థ ప్రభుత్వం అన్న నేను, రేవంత్ రెడ్డి అసమర్థుడు కాదు. కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉంటే ఇంకా అసమర్థుడు తయారవుతాడు ఆయన. కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఆయన పని చేయనియరు, ఉన్న ఫండ్ అంతా కూడా ఖమ్మం ఆయన, నల్గొండ ఆయన ఎత్తుకపోయిందని, రైతు బంధు కూడా సరిగ్గా ఇస్తలేరు ఇవాళ. అవునా బ్రదర్? రైతు బంధే ఇస్తలేరు. ఆ ఫండ్ కేసీఆర్ మిగిలిచిపోయాడు. అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ అది ఆపినట్టుంది కదా, ఆపిన ఫండ్ ఖమ్మమైన నల్గొండ ఎత్తుకపోయాడు అని మంత్రులు. 8वीं, 9वीं, 10वीं और इंटर के तलबा के लिए दारुल सईदिया में तालीम का आगाज। मुफ्ती सईद अकबर व दीगर उलमा की जानिब से मुबारकबाद। कल्बी शहर में वाक़ मालापल्ली नज़द मस्जिद अक्सा निज़ामाबाद दारुल सईदिया एक इनकलाबी तहरीक का आगाज़ है, जहाँ माहिर व जदीद और तजुर्बेकार असातिज़ा उलमा कराम व मुफ्तियान निज़ाम की खिदमात हासिल करते हुए स्कूल में पढ़ने वाले तलबा को मियारी तालीम व तरबियत फराहम की जाएगी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी
फाउंडर एंड चेयरमैन दारुल सईदिया ने तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये सब अल्लाह के फजल से हो रहा है और मेरे साथ इस तहरीक को शुरू करने और परवान चढ़ाने में मेरे मुखलिस रफ़ा मौलाना अबरार क़ासमी, मौलाना रिजवान क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, हाफिज़ फैयाज़, मुफ्ती सोहेल, मुफ्ती माजिद और मुफ्ती अब्दुल मुबीन कदम कदम पर साथ है, जिनकी फ़िक्रों और तड़प पर इसका क़याम अमल में आया। मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम ख़तीब जामे मस्जिद ने नौ दाखिल शुदा तलबा की बिस्मिल्लाह ख़्वानी फरमाई, दिली दुआओं से नवाजते हुए कहा कि मुसलमान निज़ामाबाद को इस इदारे की कदर करना चाहिए और अपने बच्चों को दाखिला दिलवा कर इस्तिफ़ादा करना चाहिए, चूँकि ये उलमा कराम हमारे शहर के काबिल व माहिर और तालीमी मैदान में 20-20 साल का तजुर्बा रखते हैं। इंशाअल्लाह दीन व दुनिया दोनों एतबार से नफ़ी होगा। मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि शोबा आलिमियत, शोबा कुरान, शोबा समर वेकेशन में दाखिले लिए जा रहे हैं और 8वीं जमात से लेकर इंटर के बच्चों को तजवीद के साथ कुरान पढ़ाने के लिए रात 7 बजे से 10:30 बजे तक जुज़ वक्ती शोबे में 8 तलबा को दाखिला दिया गया, जिनकी तालीम का आगाज़ हो चुका है। इस मौके पर मौलाना खिज़र अहमद खान क़ासमी, मौलाना एहसान अहमद क़ासमी, मौलाना इस्माइल आरिफी, मौलाना हाशिम बेग हाफिज़, लई खान हाफिज़, तुराबुद्दीन हाफिज़, असगर अली रहमानी, नूर फारक फजला, शहन मौलाना एजाज क़ासमी, मौलाना मुबीन क़ासमी, मौलाना मुस्तफ़ा कमाल क़ासमी, मौलाना सैयद मुस्तफ़ा क़ासमी, मौलाना अब्दुल नासिर हाफिज़ इब्राहिम, मौलाना सादिक हाफिज़ राशिद, हाफिज़ हामिद, हाफिज़ ज़ुबैर के अलावा शाह निज़ामाबाद के मुकामी उलमा व उफ़ाज़ अकराम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए दारुल सईदिया के क़याम व आगाज़ को एक खुशान कदम बताया और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद दी और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। इस प्रोग्राम में ऐलान किया गया कि 40 रोज़ा समर वेकेशन 25 अप्रैल तक 5 जून के लिए एक निसाब बनाकर स्कूल के बच्चों को अक़ायद इस्लाम, नमाज, इखलाक व आदाब, कुरान व हदीस से वाकिफ़ कराया जाएगा। मुसलमान निज़ामाबाद गरमाई तालीम के लिए इदारा दारुल सईदिया से इस्तिफ़ादा करें। दुबई में तेलंगाना NRI की जानिब से मुनाकिदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में MLC TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट बी महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद पहली बार दुबई में तेलंगाना NRI व गल्फ़ कारकुनान के लिए इनेक़ाद अमल में लाई गई खुसूसी मुलाकात MLC महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गल्फ़ कारकुनान से मुताल्लिक़ा मसाइल का मुताला करते हुए इनके मसाइल को हल करने के लिए अनक़रीब हतमी शक्ल देने का इज़हार किया। बातज़ा इन्होंने निज़ामाबाद पार्लियामेंट हलक़े के हुदूद में सुकूनत पज़ीर NRI के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाकर कांग्रेस पार्लियामेंट उम्मीदवार जीवन रेड्डी की फतह के लिए इनके मशवरे हासिल किए। बातज़ा इन्होंने कहा कि गल्फ़ में सुकूनत पज़ीर अफराद कुछ वक्त लेकर जीवन रेड्डी की फतह के लिए निज़ामाबाद के वोटर शोर बेदारी अमल में लाने का इज़हार किया। कविता के अदालती तहवील में तोसी। दहली शराब स्कैम केस में BRS के रुकन कानून साज कौंसिल कविता के अदालती तहवील में इस महीने की 23 तारीख तक तोसी की गई है। CBI के अहदेदारों ने कविता को दहली के राज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस मौके पर मरकजी तहक़ीक़ाती एजेंसी के वकील ने कविता को 14 दिनों के लिए तहवील में देने की दरख्वास्त की, ताहम अदालत ने 23 अप्रैल तक इनको तहवील में देने का फैसला किया। अदालत से जाते वक्त कविता ने मीडिया को बताया कि ये CBI तहवील नहीं बल्कि BJP की तहवील है। वाज़ेह है कि कविता को पहले ED ने शराब स्कैम मामले में गिरफ्तार किया और इसके बाद CBI ने इन्हें गिरफ्तार किया था। कस्टडी కాదు బీజేపీ కస్టడీ బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేది లోపల సిబిఐ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు అడిగిందే అడుగుతున్నారు 2 నెలల నుంచి నథింగ్ న్యూ गुज़िश्ता BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा की जानिब से ही फ़ोन टैपिंग किया गया। कामारेड्डी में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती हुकूमत के मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। कामारेड्डी शहर में क़याम अमल में लाए गए इजलास से रियासती हुकूमत के मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मैं और मेरी अहलिया गुफ्तगू करने के दौरान BRS वज़रा की जानिब से फ़ोन टैपिंग करने के ताल्लुक़ से इजहार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग के मामले में KCR ख़ानदान जेल जाना यकीनी है और इसी तरह से 10 साल दौर हुकूमत में बीबी पाटिल की जानिब से किसी भी तरह के तरक्याती काम अंजाम नहीं दी गए और 2 बार फतेह हासिल करने वाले बीबी पाटिल को मंडलों के नामों के ताल्लुक़ से आगाही ना होने का इजहार किया। वो आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की कायदीन से अपील की। నేను లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ నాది విన్నారు, నేను నా పెళ్ళం మాట్లాడుకునేది కూడా విన్నారు. మేము వాళ్ళకేమో వస్తున్నది మేము భార్యాభర్తలు మాట్లాడాలి. మేమే కాదు కొంత మంత్రులు భార్యాభర్తలు మాట్లాడేది కూడా టైప్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళ మంత్రులే కేసీఆర్ చుట్టాలు మాట్లాడుకున్న ఆడల మాటలు కూడా రికార్డ్ చేసుకున్నారు. అది చాలా పెద్ద నేరం. ప్రైవేట్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయడం పర్మిషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది లేకుండా
అది నేరం. ఆ నేరం కింద కేసీఆర్ కుటుంబ నాయకులు చాలా మంది జైలుకు పోయారు. कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले बदउनवान कायदीन की जानिब से किए जाने वाले नामुनासिब तबसरे की साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने की सख्त मजम्मत। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने मीडिया इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के कायद रंजित रेड्डी पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में सिर्फ तरक्की के लिए शमूलियत हासिल की है। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी वो इनके दरमियान होने वाले मुआहदे के ताल्लुक से वाकिफ करवाए और इसी तरह से मुर्गे के अंडे फरोख्त करने वाले रंजित रेड्डी को चेवला हल्के में 3000 एकड़ किस तरह हासिल की है, इसकी तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाने का इजहार किया। वो जिले सिद्दीपेट में वाक़ धर्माजी पेट सर्वे नंबर 591 में 9 एकड़ 27 गुंठे स्टैंड अराजी और दूसरी तरफ 4 एकड़ स्टैंड अराजी को बैंक में रहन रखते हुए 233 करोड़ रुपए खर्चात हासिल किया है और गुज़िश्ता बंडला गणेश के अराजी पर भी रंजित रेड्डी ने कब्जा करने का इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि रंजित रेड्डी को चेवला हल्के से शिकस्त देते हुए कासानी ज्ञानेश्वरी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। రంజిత్ రెడ్డి ఆయన చేసేటువంటి మేకవన్నే పుల్లులాగా తిన్నింటి వాసాలు లెక్కబెట్టి తిన్న అన్నంలో ఉంచే ఈ కోళ్ళ డాక్టర్, కోళ్ళకు సూదులు ఇచ్చే డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి కోడిగుడ్లు అమ్ముకునేటోడు, కోళ్ళ దానాలో విషం అమ్ముకొని ఆ కోళ్ళ వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ భూములను గుంజుకున్నాడు. ఇవాళ ఈయన ఆస్తి ఈ చేవెళ్ళ నియోజకవర్గంలో 3000 ఎకరాలు, దగ్గర 3000 ఎకరాలు ఆయన కంపెనీలు అన్నిటికుంటారు. సరే ఉంటే ఉండని సంపాదించిండు. అది ఎట్లా సంపాదించిండో ఇప్పుడు అఫిడవిట్లో మెన్షన్ చేయాలి. మరి ఆయన నిజమైన నిజాయితీ పరిత అయితే సత్యార్చంద్ర అయితే రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటూ ఉన్నారు. వారు ఏమంటున్నారు, ఇక్కడ ఉంటేనే వ్యభిచారం అంటున్నారు, అక్కడనేమో సత్యారిచంద్రుడు అంటున్నారు. మేమేమంటున్నామంటే ఇక్కడుంటే సంసారం, ఇక్కడుంటే వ్యభిచారం, అక్కడుంటే సంసారం అని చెప్పి ఆ పార్టీలోకి తీసుకున్నాడు. ఈ రంజిత్ రెడ్డిని, ఈ రామ్మోహన్ని, ఈ దానం నాగేందర్ గారిని, అదేవిధంగా ఇంకా సోకాల్డ్ మన పార్టీ నుంచి పోయిన వాళ్ళందరూ. ఇలా ఈ రంజిత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి పంచభూతాలను దేన్ని వదలలే, భూమిని వదలలే, కోళ్ళ దానాన్ని వదలలే, దానా స్కామ్ వదలలే, మక్కల దందల వదలలే, మక్కల స్కామ్లో ఉన్నాడు, భూ అక్రమంలో ఉన్నాడు, అసైన్మెంట్ ల్యాండ్లలో ఉన్నాడు. సర్వే నంబర్ 591లో 9.27 ఇది కొద్దిగా మా విలేకరి మిత్రులకు ఇది చెప్తా సార్, చెప్పి పేపర్లు కూడా ఇస్తా, మళ్ళీ ఇండివిజువల్ బయటలు కావాలంటే కూడా ఇస్తాం మీకు. సర్వే నంబర్ 591 आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करने का तेलंगाना के साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। जिले के अमरेड्डी बांसवाड़ा शहर में जहीराबाद पार्लियामेंट इंतखाबात से मुताल्लिक़ा हल्के सतह के कारकुनान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाए गए। इस इजलास में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार अनिल कुमार व साबिक़ा डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना के साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत झूठ पर मबनी इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए फिर एक मरतबा इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करने का इजहार किया। वो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अमली जामा पहना जाने वाली स्कीमात के ताल्लुक से वादा करते हुए फिर एक बार इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश पर इन्होंने बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि मरकज़ व रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने के मामले में कही जाने वाली बातों में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये तमाम झूठ पर मबनी है। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले अनिल कुमार को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने के लिए हर एक कारकुन को सख्त मेहनत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत के मुंशी मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में बिकनूर टाउन के गौड संगम कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। रियासती हुकूमत के मुंशी मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में बिकनूर टाउन के गौड संगम से वाबस्ता कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों का पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने
कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयख़ुनात को मरहले तौर पर तरीक़े से रूब अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार कर कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुरेश शेटकर को भारी से फतेह दिलाने के लिए हर एक कारकुन को सख्त मेहनत करने की अपील की। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प प्रोग्राम के तहत भाजपा कायदीन ने बासर के पोलिंग बूथ 263 में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को वज़ीर-ए-आज़म हिंद मोदी की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प प्रोग्राम के तहत बासर के पोलिंग बूथ 263 में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों के अलावा फलाह स्कीमात के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है, जिसके तहत नौज़ायदा बच्चों से लेकर हामिला ख़वातीन की ग़िज़ाइयत की मुहिम, ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के अलावा IT के मामले में बराह रास्त फ़ायदे की मुंतकिली और UPI के जरिए अहल अफराद को बराह रास्त फ़वाइद फ्राहम किए जा रहे हैं। और PM जीवन बीमा स्कीम में सिर्फ 20 रुपये सालाना अदा करने से हादसा बीमा मिलता है। और वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाला आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। और इसी तरह से PM जन आरोग्य योजना के तहत हर खानदान को 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। और इसके अलावा PM भारतीय जन आवा शादी प्री योजना के तहत अद्वियात मियारी कीमतों में दस्तियाब है। इन्होंने अवाम को कहा कि हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात जैसे PM जय प्रधानमंत्री किसान सम्मान, उज्ज्वला जनधन योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या बीमा योजना व दीगर स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में नरसिंगा राव BJYM जिले जनरल सेक्रेटरी P साईनाथ, साई कृष्णा, पोलिंग बूथ एजेंट आकुला देविंदर, BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट व डोनकेश्वर मंडल के TRS कायदीन की कसीर तादाद में आलमर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व निज़ामाबाद MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निज़ामाबाद के साबिक़ा वज़ीर मौजूदा बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी के क़यामगाह पर नंदीपेट डोनकेश्वर मंडलों के सरपंचों ने आलमर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी के अलावा निज़ामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले बदगुना के साबिक़ा सरपंच भूजा रेड्डी, चिमराजपल्ली के साबिक़ा सरपंच गणेश, टोंडाकोर के साबिक़ा सरपंच देवानाथ, डोनकेश्वर के साबिक़ा सरपंच चंदू, खुदावंदपुर के साबिक़ा सरपंच धर्मना, निकालपुर के साबिक़ा सरपंच संतोष रेड्डी, GD नड़कुड़ा साबिक़ा सरपंच और साबिक़ा MPTC संजीव राज, PACS आयलापुर के साबिक़ा चेयरमैन लक्ष्मी नारायणा, PACS वेन्नल के साबिक़ा चेयरमैन लोका हनुमंडलू, नंदीपेट के साबिक़ा वार्ड मेंबरान मानपुर भुमेश्वर के अलावा नंदीपेट भूजैया, नंदीपेट भाजपा के शहरी खादिन N अशोक और TDP से आयल सिरीनू के साथ साथ खुदावंदपुर BRS पार्टी से रहमान मोइन खान व दीगर को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करके पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी व कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तेलंगाना में अवाम से किए गए वादों को एक एक करके पूरा किया जा रहा है। और हुकूमत कांग्रेस की जानिब से 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी करते हुए पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई है। और सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है। और रियासती हुकूमत बराह रास्त भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया है, जिसके तहत रियासत में मखलूआ जायदादों पर अनखरीद तकर्रात अमल में लाए जाएंगे। और हाल ही में हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में न आने से पहले यानी इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़े से अमली जामा पहनाते हुए गारंटी स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है। और इसी तरह से आने वाले अय्याम में अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए इसकी बात को रूबे अमल में लाकर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस
शमूलियत वाले प्रोग्राम में निज़ाम सागर के साबिक़ चेयरमैन वाई साई रेड्डी, नंदीपेट मंडल सदर मंदा महिपाल, डुनकेश्वर मंडल सदर भूमेश रेड्डी, डीसीसी नायब सदर दिगम गंगारेड्डी, इंदुडू, नंदीपेट कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन साईनाथ गौड़, गोपी, कोंडूर, देवीदास और दीगर ने शिरकत की। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ फंक्शन हॉल में कारकुनान के लिए मुनक़दा इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत के कायदीन ने कसीर तादाद में निज़ामाबाद एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की क़यादत में शमूलियत हासिल करने वालों को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए किया खैर मकदम। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइवेट फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान के लिए इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में हिस्सा लेने वाले निज़ामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर पार्टी के कायदीन ने कसीर तादाद में पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम की तरक्की के लिए इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने के अलावा अवाम की सहूलत व तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद जोग दर जोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, साबिक़ा वज़ीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के अलावा डीसीसी प्रेसिडेंट मानला मोहन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन गडीला रामलू, वेल्मा भास्कर रेड्डी, मंडल सदर बी रवि, जीरना, दिगम साइलू, आसिफ, प्रवीण व दिगर ने शिरकत की। అదే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మాజీ శాసనమండలి సభ్యులు పెద్ద నర్సిరెడ్డి గారు, జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, సహకార వ్యవస్థ అధ్యక్షులుగా బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి మానవ మోహన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి మిత్రుడు నగేష్ రెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ నాయకులు రామన్న గారు, पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र जिले निर्मल के मरकज़ पर बीजेपी कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया आगाज़। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र जिले निर्मल के मुकाम पर बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का आगाज़ अमल में लाया। इससे पहले जिले के मरकज़ पर वाक़ बीजेपी के कायद महेश्वर रेड्डी ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिया। बातज़ा बीजेपी कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों फलाही स्कीमात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी एमपी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए हर एक कारकुन को जदोजहद करने का मशवरा दिया। తరఫున మరి ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి ఇంటింటి కార్యక్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు, కుటుంబ సభ్యులు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడం జరిగింది। మరి ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు నుంచి 3 రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటిలో ప్రతి ఓటర్ని కలవడనే ఒక ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, బూత్ లీడర్లంతా కూడా ప్రతి ఇంటికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది। कामारेड्डी म्यूनसिपल चेयरपर्सन के तौर पर गड़म इंदु प्रिया को बिला मुकाबला मुंतखब करने का आरडीओ रघुनाथ राव ने किया ऐलान। जिले कामारेड्डी म्यूनसिपल दफ्तर में आरडीओ रघुनाथ राव की सदारत में नए चेयरपर्सन के लिए मुनक़िद खुसूसी इजलास में वार्ड नंबर 14 से ताल्लुक़ रखने वाले इंदु प्रिया को बिला मुकाबला मुंतखब करने का आरडीओ ने ऐलान किया। जबकि कामारेड्डी शहर में 39 म्यूनसिपल वार्ड मौजूद है। एक एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर एमएलए को मिलाकर कुल 50 अराकीन होने के बिना पर कोरम में 26 अराकीन हाजिर होना था, लेकिन इसके बदले में 28 अराकीन हाजिर होने का इन्होंने इजहार किया। वो कौमी पार्टी कांग्रेस की जानिब से स्लेट कवर में इंदु प्रिया को मुंतखब किया गया और इस मौके पर वार्ड नंबर 48 से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसलर सैयद अनवर ने वार्ड नंबर 38 से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसलर सी राजेश्वर की जानिब से उस खातून के नाम करारदाद पेश करने से अराकीन ने बिला मुकाबला करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। इसके बाद काउंसलर्स ने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद पर दस्तखत किए। इस मौके पर आरडीओ की जानिब से इंदु प्रिया को बिला मुकाबला मुंतखब करने का ऐलान करते हुए डिक्लेरेशन हवाले करके ओहदे का हल्फ दिलाया। जिले मंचियाल पेद्दापल्ली में कांग्रेस इंचार्ज के तौर पर बंडी प्रभाकर का इंतखाब अमल में लाया गया। जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर में वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में कांग्रेस पार्टी के रियासती ओबीसी वाइस चेयरमैन बंडी प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक 2024 पेद्दापल्ली पार्लियामेंट इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किए गए ओबीसी रियासती चेयरमैन एन श्रीकांत गौड़ व बेलमपल्ली एमएलए गड़म विनोद व चेनूर एमएलए गड़म विवेक
को इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा इन्होंने बीजेपी कायदीन की जानिब से रघुनाथ व काका के खानदान पर किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत की और कहा कि काका अफराद खानदान की जानिब से कई फलाही खदमात अंजाम दी जाती है और इनके वालिद मोहतरम काका वेंकट स्वामी ट्रस्ट के नाम से फलाही खदमात का सिलसिला जारी रहने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गड़म वंशी को फतेह दिलाने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन जे शिवता, साबिका टाउन प्रेसिडेंट के श्रीनिवास, डीसीसी जिले कांग्रेस नायब सदर टी मलेश, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट नेशनल मंडल कोमू राजन, रियासती म्यूनसिपल काउंसिल फोरम चेयरमैन रामू नायक, माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट MD खास काउंसलर नीली कृष्णा, M मधु, के नरेश, BC सेल जिले को चेयरमैन बंडी लक्ष्मण, टाउन महिला साबिका सदर सत्यवती, SC सेल जिले वाइस चेयरमैन के अलावा दीगर ने शिरकत की। मुल्की सतह पर किसानों को सहारा देने वाली वाहिद हुकूमत बीजेपी हुकूमत होने का आर्म शहर के एक फंक्शन हॉल में मुनाकिदा बीजेपी बुथ कमेटी अरकान के लिए मुनाकिदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से बीजेपी राज्यसभा मेंबर डॉक्टर लक्ष्मण ने किया इजहार। आर्म शहर में वाक़ सप्तागिरी फंक्शन हॉल में भारतीय जनता पार्टी निज़ामाबाद पार्लियामेंट बुथ कमेटी अरकान की जानिब से मुनाकिदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बीजेपी OBC मोर्चा कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर MLA राकेश रेड्डी महेश्वर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए गारंटी स्कीमात रूबे अमल में ना लाकर रियासत के अवाम को धोखा देने पर बरहमी का इजहार किया। बातज़ा MP DRV ने खिताब करते हुए कहा कि अनकरीब मुनक़िद होने वाले श्री रामा नवमी हनुमान जयंती त्यौहार को हिंदू बिरादान की जानिब से शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता है, लिहाजा रेवंत रेड्डी हुकूमत इन त्यौहारों पर किसी भी किस्म की दिक्कत न पहुंचाते हुए DJ की इजाज़त देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, जिले निज़ामाबाद दिनेश कुलाचारी, जगत्याल जिले सदर सत्यनारायण, रियासती सेक्रेटरी पल्ले गंगा रेड्डी, पार्लियामेंट इंचार्ज वेंकट राम व दीगर ने शिरकत की। పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత అనేకమైనటువంటి రాజకీయ మార్పులు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పూర్తిగా మునిగిపోయిన పడవ భవిష్యత్తులో మునిగిపోయే పడవ కాంగ్రెస్ కాబోతుంది కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు మిషన్ 15 పేరు మీద ఏదైతే వాళ్ళ మీరు మీ మమతా బెనర్జీ స్వయంగా 40 సీట్లు సాధించలేని కాంగ్రెస్ अयप्पा सेवा समिति अरकान को बर वक्त दस्तियाब रहूंगा। शहर के मिर्ची कंपाउंड में MLA धनपाल के क़यामगाह पर अयप्पा सेवा समिति अक़ीदतमंदों से मुताल्लिक़ा ID कार्ड की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। शहर के मिर्ची कंपाउंड में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण के क़यामगाह पर अयप्पा सेवा समिति ID कार्ड की नक़ाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अयप्पा अक़ीदतमंदों को शबरीमाला ले जाने की जिम्मेदारी अयप्पा सेवा समिति लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अयप्पा अक़ीदतमंदों के लिए मस्जिद फलाही खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। వారికి తెలియని విషయాలు అనేక విషయాలు మా గురుస్వాములు ముఖ్యంగా దీనికి మా అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ పూజ్యులు పెద్దలు సుబ్బారావు గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో ఈ బృందం అంతా కూడా మేము ముందుకు సాగేది। ఈ విధంగా రోజు రోజుకు ఇంతింత పెద్ద ఎత్తున అయిన విధంగా ఈరోజు 75 మంది ఈ బృందము, దాంట్లో ముఖ్యంగా నామదేవాడ తరపు నుండి లాభశెట్టి శ్రీను గురుస్వామి వారి బృందము, అంటే इंदूर नगरंलोनी नलमूलल నుండి वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर बीजेपी में शमूलियत हासिल कर रहे आर्मर MLA राकेश रेड्डी की क़यादत में गुट्टू मकाला से ताल्लुक़ रखने वाले BRS कायदीन ने बीजेपी पार्टी में की शमूलियत हासिल। माकरू मंडल गुट्टू मुकाला देहात से BRS व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता 50 कायदीन MLA राकेश रेड्डी के क़यामगाह अंगापुर में बीजेपी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन जो दर जो बीजेपी पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल सदर रमावत सुरेश, कोंडूर MPTC राजू, गंगा रेड्डी, नरसा गौड, संतोष व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकज में बीजेपी हुकूमत झूठे वादों के जरिए फिर दोबारा इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा में जहीराबाद पार्लियामेंट हल्के सतह के इजलास से MLA कोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कामरेड्डी
काउंसिल चेयरपर्सन के तौर पर इंदु प्रिया को बिला मुकाबला मुंतखब करने का आरडीओ ने किया ऐलान। मुल्की सतह पर किसानों को सहारा देने वाली वाहिद हुकूमत बीजेपी हुकूमत आमर शहर के फंक्शन हॉल में बीजेपी बूथ कमेटी अरकान की जानिब से मुनक़दा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बीजेपी राज्यसभा मेंबर डॉक्टर लक्ष्मण का खिताब। गुज़िश्ता ज़ियारत पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीरा की जानिब से फोन टैपिंग किया गया। कामारेड्डी में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। कांग्रेस पार्टी गल्फ अरकान से मुताल्लिक़ा मसाइल का मुताला कर रही है। दुबई में तेलंगाना एनआरआई की जानिब से मुनक़दा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी महेश कुमार गौड़ का खिताब। फिर एक बार सीएम रेवंत रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत को लेकर सियासी मैदान में बहस का आगाज। एक जानिब निज़ामाबाद एमपी अरविंद ने इन्हें बहसियत दोस्त बीजेपी में शमूलियत के लिए दी दावत, तो दूसरी जानिब केसीआर ने अनक़रीब की बीजेपी में शमूलियत की पेशगोई। ईद उल फित्र के दूसरे दिन खानापुर के पास शांति नगर के रहने वाले मोहम्मद अखिल की नाश बरामद। चोरी के लिए कत्ल ज़ाती खुसूमत में कोई हादसा। महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात जारी। मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी व दीगर ने पहुँचते हुए महकमे पुलिस अहदेदारों से कार्रवाई का किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।